ऐसे केसेस भी हैं जहां एक रात की शादी के एलिमनी 50 लाख की डिमांड करी गई है। ये होता है, लड़के वाले जो वकील होते हैं वो भी जाकर लड़की वाले वकील से मिल जाते हैं ताकि केस को कमज़ोर कर दिया जाए। तो पुलिस वालों ने उन्हें भगा दिया कि उन्होंने कहा ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन हो, मतलब मैन के अगेंस्ट कोई औरत डोमेस्टिक वायलेंस कर ही नहीं सकती। बेंगलुरु टेकी अतुल सुभाष। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष। बेंगलुरु इंजीनियर अतुल सुभाष। इंजीनियर सुसाइड। बेंगलुरु टेकी अतुल सुभाष। इंजीनियर सुसाइड। बेंगलुरु टेकी अतुल सुभाष। अभी कुछ दिनों पहले एआई इंजीनियर अतुल सुहास के केस ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारे देश में क्या एक मैन होना पाप है। एक औरत की कंप्लेंट मात्र से विदाउट एनी एविडेंस एक आदमी की ज़िंदगी नरक बन सकती है। इस केस ने हमारे पूरे कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर हमारा देश का कानून इतना बायस्ड क्यों है मैन के खिलाफ। क्यों एक औरत की कंप्लेंट मात्र से विदाउट एनी एविडेंस एक हस्बैंड और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है। इतना बायसनेस क्यों? एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, बट ये मैरिड मैन के केस में क्यों नहीं होता? अतुल ने सुसाइड से पहले एक बहुत दर्दनाक वीडियो बनाया है, साथ ही 40 पेज का सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने बताया कैसे उन्हें हैरेस किया जा रहा है, बोथ फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। उन्हें 200 डेट्स दी गई दो साल में। तो आप खुद सोचिए, कोई बंदा बेंगलुरु से जौनपुर अगर 200 बार आएगा तो उसकी क्या हालत होगी, कितने लेवल की फ्रस्ट्रेशन होगी। और ये सारे टैक्टिक्स यूज किए गए अतुल को हैरेस करने के लिए ताकि वो अपना केस में हार जाए, वो खुद ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मान ले और साथ में जो भी एलिमनी की डिमांड है वो चुपचाप मान ले। और इसी तरह हैरेस किया जाता है, सिस्टम को यूज किया जाता है। यकीन मानिए ऐसे अतुल सुहास और ऐसे निकिता सिंघानिया आपको हमारे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। मेरठ में पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर ऋषि त्रिवेदी, और अभी 3 दिन पहले राजस्थान के जोधपुर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने पत्नी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। और अभी 2 दिन पहले यानी कि 15 दिसंबर को बेंगलुरु के एक कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया, लिविंग बिहाइंड ए सुसाइड नोट, जहां पे उसने अपनी पत्नी और अपने ससुर के ऊपर आरोप लगाए हैरेसमेंट के। ऐसा क्या होता है कि एक आदमी जिसे कहा जाता है कि वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, जैसे उसका सामना कोर्ट में अपनी बीवी या किसी औरत के साथ पड़ता है, वो इतना टूट जाता है मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। तो इसका आंसर है जेंडर बायस्ड लॉज, करप्ट सिस्टम। करप्ट सिस्टम की अगर बात करें तो अतुल सुहास ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, जो सुसाइड नोट और जो लास्ट डिक्लेरेशन होता है, डाइंग डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, उसकी कोर्ट में भी बहुत अहमियत होती है कि कैसे पेशकार, कोर्ट रूम के पेशकार उससे रिश्वत मांगते थे। उसने तो जो फैमिली कोर्ट की जज है उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाए हैं 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का। और डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें, अगर आपके ऊपर कोई महिला या कोई आपकी वाइफ अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराती है तो आप विद इन अ मिनट अरेस्ट हो जाते हैं और आपके ऊपर बहुत सारी टॉर्चर होती है। और वहीं अगर कोई आदमी चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसी औरत के ऊपर करने तो उसको इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा एक केस है सीनू लखावत नाम के जनगांव तेलंगाना का, जो अपनी पत्नी से काफ़ी परेशान हो चुका था। वो थाने जाता है, वो कहता है कि मुझे मेरी वाइफ बहुत टॉर्चर करती है, आप उसको डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट उसके ऊपर केस दर्ज करिए। तो उसको थाने वाले वहाँ से भगा देते हैं, ये कहते हुए कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो हम किसी औरत के ऊपर करेंगे ही नहीं और हम कर ही नहीं सकते। इस बात से वो इतना नाराज़ होता है कि थाने के सामने ही अपने ऊपर पेट्रोल डाल के वो आग लगा लेता है अपने आप को और काफ़ी सीरियस हो जाता है। तो ये हाल है हमारे कोर्ट का, हमारे लॉज का। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस का और जो सेक्शन 498 का मिसयूज का एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटका में एक औरत ने 6 बार शादियाँ करी और हर बार उसने डोमेस्टिक वायलेंस इन सेक्शन 498 का मिसयूज करके अपने पतियों को फंसाया और बहुत मोटी रकम एलिमनी में ली। 7वीं बार ये मामला जज के नोटिस में आ गया। 6 husbands case. Statement of objection now.
Okay, I know, brother. Petitioner is the seventh husband. Seventh husband. You are the seventh husband. देखिए मेजोरिटी ऑफ द केसेस में होता ये है, जब डिवोर्स फाइलिंग होती है तो लड़की के पक्ष वाला जो वकील होता है वो जानबूझकर केस बनाता है लड़के के अगेंस्ट में, कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस दायर करो, सेक्शन 498 में केस दायर करो, ताकि लड़का हैरेस हो जाए, लड़का टॉर्चर्ड हो जाए। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, लड़के वाले जो वकील होते हैं वो भी जाकर लड़की वाले वकील से मिल जाते हैं ताकि केस को कमज़ोर कर दिया जाए, बार बार डेट, बार बार हियरिंग के लिए बुलाया जाए और उसको इतना मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली टॉर्चर करा जाए कि वो केस हारने को मजबूर हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट देने को मजबूर हो जाए। क्योंकि जो पियोन से लेके पेशकार से लेके वकील से लेके टॉप लेवल तक सबको पता रहता है कि पैसे तो हमें लड़के वालों से ही मिलेंगे, लड़की से तो उन्हें एक पैसा मिलने को नहीं है। इसलिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, लड़के वाले पक्ष के जो वकील होते हैं वो बहुत अच्छे से साठगांठ कर देते हैं लड़की वालों से और वो लड़की को मिलके परेशान करने का वो प्रोग्राम चालू हो जाता है। और इसी केस में जो लड़का होता है वो इतना परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे, कानून में इतनी बुरी तरह से फंस चुका होता है कि या तो वो जेल जाएगा, उसको लगता है, या उसकी फैमिली जेल जाएगी, या तो वो सोचते हैं इन सब कुछ को छोड़ के वो जितना भी डिमांड कर रही है एलमनी में हम उसको एलमनी दे देते हैं, या फिर उसके पास लास्ट में कोई चारा नहीं बचता है तो अतुल सुहास जैसा केस हो जाता है। कई बार तो ऐसे केसेस भी हैं जहाँ एक रात की शादी के एलिमनी 50 लाख की डिमांड करी गई है एक रात की शादी में। तो आप सोचो इस लॉ का कितना मिसयूज होता है। देखिए जब ये लॉ आया था 60s, 70s, 80s या 90s में, उस समय नारियाँ अबला हुआ करती थी, पर आज की डेट में ऐसा कुछ है नहीं। उस समय जब लड़कियाँ हुआ करती थी उनकी सोसाइटी में ज़्यादा आवाज़ ऊंची नहीं होती थी, उनके ज़्यादा व्यूज़ ओपनली नहीं रख पाती थी। पर आजकल का ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे केसेस झूठे होते हैं, पर ऐसे हज़ारों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें झूठ के केसेस के कारण रोज़ आए दिन सुसाइड हो रहे हैं हस्बैंड्स के। तो मैं ये कहता हूँ ऐसा लॉ होना चाहिए जब सारी लड़कियाँ गलत नहीं हो सकती तो सारे लड़के कैसे गलत होंगे। तो इस लॉ के ऊपर फिर से गवर्नमेंट को चाहिए कि सोचे, इस लॉ को चेंज करे और कुछ ऐसा कानून लाए जो जेंडर बायस ना हो, ताकि ऐसे हजारों अतुल सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जान ना गंवाए। थैंक यू।